डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तबादले केस में कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काम करने से रोकने की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। एक टर्मोइल है मुल्क में और वो जारी है और उसके नतीजे में नुकसान हो रहा है सबका। वो टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट और ये अदालती मामला और पॉलिटिकल मामला और बाकी सारे जो हैं वो बड़े बुनियादी हमारे जो इस वक्त इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हमारी हटी हुई है, जिसमें दहशतगर्दी भी है और जिसमें फॉरेन अफेयर्स भी हैं और जिसमें सोशल अनरेस्ट भी है जो मुस्तकिल फैल रहा है और करप्शन बढ़ रही है, बेरोज़गारी है। ये सारे इश्यूज़ उस वक्त रिजॉल्व होंगे जब ये बुनियादी इश्यूज़ पे हम फोकस करेंगे। और मैं रोज़ रिपीट करता हूँ बात, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इन बातों पे अब एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि बड़े दुनिया में चूँकि इवेंट्स हो रहे हैं और बड़े फ़ैसले हो रहे हैं और उन फैसलों में रियासतें मुकम्मल तौर पे अपने अंदरूनी बहरानों को काबू पाके या कम करके वो इस वक्त जो है वो बड़े फ़ैसलों का हिस्सा बन रही हैं। ममालिक जो हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म फैसलों के हिस्सेदार हैं। वो जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दूर से देख रहे हैं तमाशा, जो सिर्फ खड़े हैं देख रहे हैं, वो उस पूरे पार्ट का हिस्सा नहीं, उस पूरे टेबल पे नहीं मौजूद जिस टेबल पे ये फैसले हो रहे हैं। ठीक है। और बहुत टर्मोइल, इस कदर टर्मोइल, इस कदर हिजान से रियासतें गुजर के उन मेज़ों पे आके बैठी हैं कि हम ये कह ही नहीं सकते आने वाले महीनों में या सालों में कभी भी कि हम इसलिए वहाँ पे नहीं मौजूद थे कि हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये हो रहा था, ये 8 से 7 और 7 से 8 और 9 से 10 वाली ख़बरें, किसकी मुलाकात किससे हुई, किसने क्या करारदाद पेश की, किसने क्या हुआ, हम इसमें चूँकि फंसे हुए थे तो इसलिए हम इसलिए हमारी तवज्जो सारी इस वक्त यहाँ थी। ऐसा होगा नहीं। और कुछ अर्से के बाद जो है वो बहसियत कौम हमें जवाब देना पड़ेगा, अपने आप को भी और दुनिया को भी। इवेंट्स बड़े हो रहे हैं और मैंने वही बात की ना कि आप समझ रहे हैं कि ये 1945 जैसे वाक़यात हैं या 9/11 जैसे वाक़यात हैं या जैसे दुनिया में बड़े इवेंट्स होते हैं, या ये है कि और बहुत बड़े मौक़े ऐसे आते हैं ना, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गए, बड़े वाक़यात हो रहे होते हैं, उस वक्त फैसला साजी होती है आगे कैसे जाना है, वो मूवमेंट है इस वक्त। आज जो है वो सबसे पहले तो जो तेज़ी के साथ इवेंट्स हैं उन पे ज़रा नज़र आते हैं। पहले तो जो चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो वियतनाम आज पहुँचे, हनोई, और वियतनाम के साथ बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता हैं अमेरिका की। अब ये शुमाली और जनूबी वियतनाम को बराह करम शुमाली और जनूबी कोरिया के साथ ना मिलाएं। ये दो अलग अलग किस्से और दो अलग अलग वाक़यात पैसिफिक के अंदर ही पेश आए हैं। ठीक है। कोरियन वॉर एक अलग वॉर थी और कोरियन वॉर जो है वो इस तरह से ख़त्म हुई थी कि स्टेलमेट पे ख़त्म हो गई और एक डीमिलिटराइज जोन बीच में बना और शुमाली कोरिया भी मौजूद है और जनूबी कोरिया भी मौजूद है। शुमाली कोरिया जो है वो एक बहुत बड़ा अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का, चाइना का, बाकी मुल्कों के साथ वो एक पूरा उनका एक बहुत मजबूत ब्लॉक बन के सामने आ गया। और साउथ कोरिया जो है वो है जहाँ पे बगावत हुई, पहले दिनों नाकाम माशाल्लाह की कोशिश हुई, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, वो हम डिस्कस करते रहे। और जो जिनकी बड़ी ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में, सैमसंग समेत, LG समेत, और वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसका एक हिस्सा है। लेकिन जो वियतनाम है उसकी कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। और वो कहानी जो है वो ये चूँकि वियतनाम गए हैं शी जिनपिंग और आज उनका वहाँ हनोई में बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है और वहाँ का जो एक बड़ा अखबार है नानदैन में प्रीमियर शी जिनपिंग जो है उनका एक मज़मून भी वहाँ पे शाया हुआ है और उस मज़मून में उन्होंने मुकम्मल प्रीमियर शी जिनपिंग ने चाइना और वियतनाम के ताल्लुकात का तारीख़ी हवाले से मौजूद जो सूरत हाल है, तिजारत है, जो भी है सारा सिलसिला और जो ताल्लुकात हैं उसकी पूरी तारीख़ बयान की है। और उसमें
जो है वो वहाँ पे उनका इस्तकबाल बहुत हुआ है। 40 से ज़्यादा मुआहदे साइन हो रहे हैं, जिसमें डिफेंस के मुआहदे भी हैं। और ये जो उसमें फिर जो वहाँ की शिंजो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी चाइना की, उन्होंने इस मजमून को, ये उनका मजमून चाया हुआ है वियतनाम के न्यूज़पेपर में। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेंड एन आर्टिकल टू नानदैन, ऊपर आप देखें न्यूज़पेपर, वी वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल टू अवर रीडर्स। ये उनके अखबार के अंदर फिर ये पूरा आर्टिकल है, और ये चूँकि उनके उसमें है तो, लेकिन इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं चाइना की जो शिंजो न्यूज़ एजेंसी है उसने जो इसको फुल टेक्स्ट इसका इंग्लिश में शाया किया, तो इसमें पूरा उनका जो है वो बयान हुआ वो सारा सिलसिला चाइना का। लेकिन इसमें एक जो बात है वो इम्पॉर्टेंट है कि चाइना वियतनाम कम्युनिटी विद द शेयर्ड फ्यूचर, ये तो बात हो गई बिल्कुल, वर्ल्ड विक्ट्री इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, ये वो याद दिला रहे हैं। अब यहाँ से वो बात है जो एक तारीख उन्होंने ये 4 लाइनों में बताई है। वो कहते हैं कि कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो जंग में ये थर्ड वर्ल्ड की विक्ट्री, जब तीसरी दुनिया जो कही जाती थी, उसकी विक्ट्री में साथ रहा है चाइना और वियतनाम के इनकलाब जो हैं। और वो फिर वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल साइड जो वियतनाम की रेवोल्यूशनरी यूथ लीग जो है वो, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस और ये वो सारा बयान करते फिर वो उसमें ये कहते हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, हो ची मिन joined and supported the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression in यॉन और ग्योलिन और बाकी इलाकों में। और चाइना सेंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एडवाइजर्स इन सपोर्ट ऑफ वियतनामीज पीपल्स वॉर अगेंस्ट फ्रेंच ऑक्यूपेशन, जो मैंने कल भी बात की थी कि फ्रेंच इंडो चाइना था। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड द चाइनीज गवर्नमेंट ऑफ पीपल गेव फुल सपोर्ट फॉर वियतनाम जस्ट वॉर अगेंस्ट यूएस अग्रेशन टू सेव द नेशन। The well-known friendship between Vietnam and China is so profound because we are both comrades and brothers. brothers नहीं, comrades हैं दोनों। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वो बात है जो मैं कल कह रहा था कि बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता हैं वियतनाम के साथ अमेरिका की, जहाँ पे 46% इन्होंने टैरिफ दिए। वियतनाम की ट्रेड कुछ इस तरह से है कि वियतनाम सबसे ज़्यादा अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ बनती हैं सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका को, और उन पे लिखा होता है वियतनाम, मेड इन वियतनाम। लेकिन उन चीज़ों को बनाने के लिए वियतनाम सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है दुनिया में वो करता है चाइना से। तो चाइना से सबसे ज़्यादा वियतनाम इंपोर्ट करता है, उसके नतीजे में जो चीज़ वियतनाम तैयार करता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अमेरिका बड़ा खुश होता है इस बात पे कि नीचे लिखा है वियतनाम और चाइना ने लिखा, हालांकि वियतनाम में जो भी कुछ बनता है वो चाइना से वियतनाम आता है, वियतनाम से आगे चला जाता है। तो चाइना कहता है कि कोई इशू नहीं है, वो अमेरिका कहता है देखें वियतनाम है ना, नीचे वियतनाम लिखा है, चाइना तो नहीं लिखा हुआ, हालांकि वो, यानी ये इस तरह से किस्सा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो कल शायद अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कल वो हो ची मिन सिटी जाएंगे। हो ची मिन सिटी, हो ची मिन जो उनके इनकलाबी लीडर थे। अच्छा, ये हो ची मिन सिटी जो है इसका नाम पहले 1975 29 अप्रैल 1975 को फॉल ऑफ साइगोन हुआ था। हो ची मिन सिटी जो है, एक तो है ना हेनोय उनका दारुल हुकूमत है वियतनाम का, वो है ऊपर नॉर्थ में। हेनोय था नॉर्थ में, और नक्शे पे देखें तो ये था नॉर्थ वियतनाम, शुमाली वियतनाम। और जो हो ची मिन सिटी है ये है साउथ में, और ये साउथ वियतनाम का हिस्सा था, और ये वो था जिसको साइगोन कहते थे 1975 से पहले। अब
ये होचिमिन सिटी इसका नाम रख दिया गया। जब ये फॉल ऑफ साइगोन हुआ तो उसके बाद ये होचिमिन सिटी कहलाता है, लेकिन ये पहले साइगोन कहलाता था। और ये फॉल ऑफ साइगोन, अच्छा होचिमिन जो है इनके बड़े इनकलाबी लीडर और पहले सदर, और वो जो है वो इंडो चाइना जो कि फ्रेंच कॉलोनी था वहाँ पर वो पैदा हुए थे। और उसके बाद वो उन्होंने एक शिप के अंदर मुलाजमत की। उन्होंने दुनिया का कहा कि मैं चक्कर लगाता हूँ, तो वो बड़े इनकलाबी लीडर थे। उन्होंने बड़ी मामूली काम भी की अपनी ज़िंदगी में। यानी वो जहाज़ पे इंडो चाइना से वो निकले, वो जहाज़ पे उन्होंने कई साल गुजारे। और चूँकि जहाज़ पे वो जॉब करते थे, बहरी जहाज़ पे, तो वो जगह जगह मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर रुकते भाई फ्रांस रुके, अमेरिका रुके, बरतानिया रुके, इधर रुके, तो वो रुकते जाते थे। उन्होंने बयान होता है कि उन्होंने फ़र्श भी धोया, उन्होंने कुकिंग भी की, सारे काम करते थे। और वहाँ से फिर ये हुआ कि वो फ्रांस में गए, रुके। फ्रांस में फिर उस ज़माने में ये जो कम्युनिज़म आ गया, लेनिन से बहुत मुतासिर हुए। उसके बाद वो फ्रांस के अंदर उस फ्रांस में जो कि ये जो यानी वियतनाम कॉलोनी है फ्रांस की, लेकिन ये फ्रांस में कम्युनिस्ट हैं जो वहाँ पर फ्रांस के मौजूदा सिस्टम से लड़ रहे थे, उनके साथ ही वाबस्ता हो गए। और जब इनको पकड़ने वगैरह की कोशिश हुई तो ये मॉस्को चले गए। लेनिन से बहुत मुतासिर थे और लेनिन से इनकी मुलाकातें भी बहुत हुई और ये प्रॉपर कम्युनिस्ट बन गए। और फिर उसके बाद ये इन्होंने कम्युनिज़म 1930 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। पहले वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी थी गालिबन, लेकिन फिर सोवियत यूनियन की तरफ से कहा गया कि इसको इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। तो ये प्रॉपर कम्युनिस्ट गोरिले कॉमरेड, ठीक है ना, जो तारीख में जिनका नाम याद रखा जाएगा उसमें से एक होचिमिन है। उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये वापस आए, और वापस आने के बाद जो है इनका अब वापस आए 1931 के अंदर, 1931 वापस आके इन्होंने ये कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, जो कल भी हम बात कर चुके हैं वियतनाम के अंदर। और इनके दुश्मन दो थे। एक इनका दुश्मन था जापान, जो कि इंपीरियल, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना इंपीरियलिज्म, इंपीरियल जो है वो तो जापान था, इंपीरियल फौज वो घुसा हुआ था वियतनाम के अंदर। और दूसरा जो है वो कॉलोनाइजर था, वो था फ्रांस। अब जनाब ये हुआ कि दूसरी जंग अजीम के नतीजे में इनको दो कामयाबियाँ, गोरिल्ला फाइट इनकी मुसलसल हो रही थी। ये जापानीज़ के अगेंस्ट भी इनके गोरिल्ले लड़ रहे थे होचिमिन के, और जो है वो लड़ रहे थे फ्रांस के अगेंस्ट भी। लेकिन दूसरी जंग अजीम जैसी ख़त्म होती है तो उन्हें दोनों दो फायदे हो गए। एक तो ये है कि जो जापान है उसने, वो चूँकि इधर उधर हो गए थे दूसरे जंग अजीम के अंदर, तो जापान ने फ्रांस के कुछ ऑफिसर्स, कुछ नहीं जितने भी फ्रांस के ऑफिसर्स थे उनको असैसिनेट कर दिया, कत्ल कर दिया वहाँ, ठीक है। उस इलाके में वियतनाम के जहाँ पे कब्जा किया था जापान ने, वहाँ फ्रांस के ऑफिशियल्स कत्ल हो गए। साथ ही अमेरिका बैठा हुआ तो पर्ल हार्बर का, तो उन्होंने आके ये 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए और जापान ने सरेंडर कर दिया। तो एक तो होचिमिन का दुश्मन उधर ही ख़त्म हो गया, यानी जापानीज इंपीरियलिज्म जो था वो जापान। दूसरा ये है कि फ्रांस जो है वो भी यहाँ से रुखसत हुआ, टूट आगे पीछे। लेकिन चार्ल्स डी गॉल ने वहाँ पे ये कह दिया जाके, जो मैंने कल भी बात की थी, कि वो 3 इत्तेहादी बैठे, चौथा जो याल्टा कॉन्फ्रेंस में, लेकिन चौथे जो थे, रोजवेल्ट की डेथ हो गई थी, तो वो ये समझ रहे थे, अच्छा रोजवेल्ट चाहते थे कि ये जो है ये यहाँ से निकल जाए फ्रांस, रोजवेल्ट चाहते, रोजवेल्ट की डेथ हो गई। तो याल्टा और पोट्सडैम के दरमियान जो वक्त आया उसमें ये हुआ, उसमें तय हुआ कि नहीं, चार्ल्स डी गॉल कह रहे हैं कि मैं तो फ्रांस में रहूँगा, मैं तो वहाँ पे रहूँगा इंडो चाइना में। वो फ्रांस फिर पहुँच गया, वहाँ फौजें लैंड हो गई। अब फ्रांस की फौजें जब लैंड हुई तो होचिमिन के साथ फ्रांस की पहली इंडो चाइना वॉर से कहते हैं, वो वियतनाम के गुरिल्लों की लड़ाई हुई फ्रांस के साथ। और प्रॉपर 1954 में, 1954 में प्रॉपर फ्रांस को डिफीट हुई, फ्रांस की फौज को डिफीट हुई। सही, ठीक है, डिफीट मतलब है कि शिकस्त हुई और कत्लेआम, लड़ाइयाँ, बहुत मतलब है कि प्रॉपर जंग हुई। बीच में मुज़ाकरात होते रहे, होचिमिन फ्रांस भी गए आगे पीछे, लेकिन जंग, प्रॉपर जंग हुई और रुथलेस जंग हुई। उसके नतीजे में वियतनाम ने आज़ादी हासिल की, लेकिन वो आज़ादी ऐसे हुई कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। वो 17 पैरेलल, और 17 पैरेलल पे एक शुमाली वियतनाम और एक जनूबी वियतनाम।
अच्छा, शुमाली वियतनाम इसी दौरान, चूंकि अब 54 आ चुका है, तो वो वर्ल्ड वॉर वाला तो खेल ही नहीं है। अब तो कोल्ड वॉर में जा चुके हैं सोवियत यूनियन और अमेरिका आमने सामने। तो जो शुमाली वियतनाम ऊपर 17 पैरेलल से नॉर्थ है, शुमाली वियतनाम, उसको सपोर्ट हासिल हो गई सोवियत यूनियन की। चाइना उस वक्त मौजूद था, लेकिन चाइना जो है ज़रा सोवियत यूनियन आगे, स्टालिन है ना, स्टालिन का दौर, जोसेफ स्टालिन। और इधर जो है, जो जनूबी कोरिया है, साउथ कोरिया, यहाँ की जो करप्ट सी रिजीम थी दीम की, उसको सपोर्ट हासिल हो गया अमेरिका की। और अब ये जनाब प्रॉक्सी, आप समझें कि कोल्ड वॉर की एक बड़ी प्रॉक्सी जो है वो वियतनाम वॉर की शक्ल में सामने आ रही है, कि उधर से शुमाली वियतनाम है और उधर से वो हो ची मिन्ह की गुरिल्ले लड़ रहे हैं, और इधर से जो है जनाब अमेरिकन हैं, और ये साउथ वियतनाम है, और ये और सारा हुआ। अब ये खिंच गई जंग, ये जंग ड्रैग हो गई।